तो क्लास हिंदी मीडियम के बच्चे हमारे ये आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 3.2 त्रिकोणमिति फलन। ठीक है ना। तो इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था हम लोग कोण को रेडियन में रेडियन वंश में कैसे बदलते हैं। आज हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहले तुम लोग पहले मैं इसमें कुछ फार्मूला लिखवा रहा हूँ जो बहुत ही जरूरी है। उस फार्मूले को पहले यहाँ से फटाफट देखो। ठीक है ना। सबसे पहला फार्मूला है sin a plus b is equal to sin a of b plus cos a into sin b। ठीक है। दूसरा फार्मूला देखो sin a minus b sin a into cos b minus cos a into sin b। ठीक है। फिर देखो cos a plus b is equal to cos a into cos b माइनस साइन ए इंटू साइन। फिर देखो cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। ठीक है। फिर बहुत फार्मूले इसमें, ये तो साइन का हो गया। फिर देखो tan a प्लस b a plus b is equal to tan a tan b upon 1 minus tan a into tan b। फिर tan a minus b is equal to tan a minus upon 1 plus tan a into tan b। फिर इस तरीके से देखो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। फिर है tan a plus b इक्वल टू tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a into tan b। फिर देखो cot a plus b cot a cot b ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। cot a माइनस b cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पूरे फार्मूला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पूरा पूरे टैग कार्ड का हो गया। ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। तो एक तो ये भी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस, ये नहीं भी है बुक में तो भी याद कर लेते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। फिर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। ठीक है ना। तो ये आ गया आपका tan का, ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इसका हो गया। फिर देखो साइन 2a का बात है 2 साइन a इंटू cos a। cos 2a इक्वल टू इसके तीन फार्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है। ये cos 2a हो गया। फिर ऐसे देखो tan 2a का भी बना सकते हैं tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। अब साइन 2a का फार्मूला tan के पदों में, जैसे साइन 2a 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1
1 प्लस tan स्क्वायर, है ना। फिर हम ऐसे आगे चलते हैं तो 3a भी आ सकते हैं। ये देखो sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin 2a, है ना। cos 3a 4 cos 2a माइनस 3 cos स्क्वायर 3 cos a tan 3a tan a माइनस tan 2a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो ऐसे करके बहुत सारे फार्मूले हैं जो हमारे काम में आपको आ सकते हैं, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया आपका कुछ फार्मूले है ना, क्योंकि ये जो 3.2 है इसमें फार्मूला ही बहुत है। चलो अब हम आगे आते हैं, कुछ त्रिकोणमिति कोणों का मान निकाला। जैसे मान के चलो तुम लोग वीडियो पढ़ा दिया था, देख सकते थे कि ये x है, ये डैश है, ये y है, y डैश, ये यूनिट सर्किल है, यहाँ पर 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1, यहाँ a b c, यहाँ पर आएगा -1 0 और b पर आएगा 0। देखो ये बताया था, एक cos थीटा रहता है और ये sin थीटा। यहाँ देखो एक बात, अगर ये कोण थीटा बनेगा तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, इधर आएंगे तो पाई में पाई होगा, पाई माइनस थीटा, आगे बढ़ेंगे तो पाई प्लस थीटा, इधर आएंगे तो ये कितना है 3 पाई बाई 2 है, और ये वापस घूमेंगे चक्कर हो जाएगा पाई, ठीक है। फिर इधर आगे हम बढ़ेंगे तो ये इधर पीछे आएंगे 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, आगे बढ़ेंगे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, नीचे आएंगे तो ये कोण धनात्मक दिशा थीटा है, धनात्मक दिशा माइनस थीटा, नीचे आएंगे 2 पाई माइनस थीटा, ऊपर जाएंगे 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। और इसमें जो है तो माइनस थीटा। तो अब देखो यहाँ पर देखोगे कि जैसे साइन 0 कहाँ पर है, एक्स एक्सिस में, यहाँ साइन 0 है, लेकिन यहाँ जब हम जाते हैं उल्टा हो जाता है, cos थीटा और ये sin थीटा। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में तो साइन 0 हर बार 0 है, यहाँ भी 0 है, कितने बार भी घूमेगा लेकिन पहुँच करके वो 0 बना देता है, ठीक है ना। लेकिन इधर जब हम आएंगे तो उल्टा है, देखो यहाँ पर 90 डिग्री 1 हो गया, है ना, और यहाँ पर cos 90, जैसे हम 90 अंश में आएंगे तो यहाँ बदल जाता है, साइन की वैल्यू पास हो जाती है, cos की वैल्यू साइन हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वेरिएशन है ये केवल साइन और cos नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब ये कहाँ से कहाँ तक केवल y एक्स में बदलेगा, एक्स अक्ष में नहीं बदलेगा। तो कुछ जो मान है, सबसे पहले जैसे इसमें एक भी तुम लोग मैं एक चीज़ और थोड़ा सा बता दूँ, बहुत सारे फार्मूले हैं इसमें, तो एक बात और बता दूँगा तुम लोगों को पहले कि हमारा कोई भी चतुर्थांश है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये प्रथम चतुर्थांश है, इसमें प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस सबको वाली और ये होगा प्लस। ये कोण है, ये कितना है थीटा, हम एक लंब खींचेंगे, हमेशा धनात्मक होता है, कहीं भी रहेगा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटेगा cos थीटा आधार बटेगा tan थीटा लंब बटे आधार, यानी सब धनात्मक मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं a, मतलब r पॉजिटिव है, प्रथम चतुर्थांश में सब धनात्मक होंगे, चाहे साइन cos tan कोई। अब इसको अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ, ये है कर्ण, कर्ण हमेशा धनात्मक होगा, यहाँ हम आएंगे कोण मालूम थीटा है तो ये धनात्मक है, लेकिन ये धनात्मक और ये क्या है धनात्मक। तो यहाँ से हम देखोगे कि ये लंब है, ये कर्ण है, लंब बटे कर्ण है साइन थीटा, यानी सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या निकला, सभी धनात्मक, सभी धनात्मक। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा, सेकेंड में हमको क्या मिला, लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, ये आ जाएगा। तो इसमें आ गया साइन थीटा धनात्मक, ठीक है। बाकी सब ऋणात्मक,
चलो अब इसमें अगर आओगे तो ये हमेशा धनात्मक रहेगा, जो परिक्रामी रेखा रहती है ना कार्ड हमेशा धनात्मक होगा। तो यहाँ ये माइनस, ये मान लो यहाँ पर इसमें हमें कोई भी कोड ले लेते हैं। तो अगर हम थर्ड में आएंगे तो थर्ड में अपने देखो तो ये इसके सामने लंब हो गया, ये आधार हो, तो लंब बटे आधार यानी tan थीटा जो है माइनस अपॉन माइनस प्लस tan थीटा धनात्मक है और बाकी सब क्या हो जाएंगे, tan मतलब इसका उल्टा, जैसे साइन है तो साइन का हो जाएगा tan का उल्टा क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। फिर हम आते हैं फोर्थ को देखते हैं, तो फोर्थ में कितना है, मान लो थीटा यहाँ पर थीटा ही देखिए, कोई भी कोड ले सकते हैं, ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस है। तो हम देख रहे हैं ये आधार होगा एक कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ आधार बटे कर्ण यानी जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें cos थीटा जो आधार बटे कर्ण है ये पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव, ठीक है ना, इसको हम लिख देंगे s। तो इस तरीके से एक नियम बन गया, ऑल स्कूल टू कॉलेज, सॉरी cos ऑल स्कूल टू कॉलेज या एट शुगर टू कॉफी, ठीक है ना, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं उसको, ऑल स्कूल टू कॉलेज एट शुगर टू कॉफी, या ASTC रूल हो गए, क्या हो गए ASTC रूल। ए मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड और, ठीक है। तो ये फंडामेंटल्स है, अभी आज पढ़ाएंगे हम, फिर एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स है। तो ये सब तुम्हारा हो गया है कि कब कैसे कहाँ धनात्मक कहाँ ऋणात्मक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, धनात्मक, क्या हो गया क्या बोलते हैं इसमें साइन सारे धनात्मक है, सेकेंड में साइन धनात्मक है, थर्ड में tan धनात्मक है और फोर्थ में cos धनात्मक है, ठीक है। इनका उल्टा भी धनात्मक होगा, ठीक है ना, जैसे इसमें ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन इसका कोसेक हो जाएगा, क्या है तो पार्ट हो जाएगा, कॉस है तो सेक हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा बहुत ही जरूरी चीज़ थी। अब हम बात करते हैं, देखो ये तो ये हो गया, ठीक है। तो पूरा जो भी चार्ट है पूरा फंडामेंटल यही मैं बता देता हूँ। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ये x y डैश y y डैश हो जाएगा 1 0 कितना है थीटा b 0 1 c माइनस 1 0 a 0, ये एक रिवॉल्विंग लाइन में घूमेगा थीटा, ये है पाई बाई 2, ओके। ये आ जाएगा पाई, ये कितना आएगा 3 पाई बाई 2। देखो ये पहला वाला होगा cos थीटा, दूसरा वाला होगा sin थीटा, यहाँ होगा cos थीटा, हो जाएगा सब, ठीक है। तो भाई यहाँ देखो साइन कितने बार घूमेगा, हर बार साइन का मान वही रहता है, ठीक है ना, पाई में भी 0 2 पाई में 0 है, साइन का मान आपको बदलेगी, cos का मान बदल रहा है। जब हम 90 पहुँचते देखो यहाँ cos 1 है, यहाँ cos 0 हो जाता है, यहाँ sin 0 है, यहाँ sin, यानी cos और sin यानी जो 90 डिग्री में है 90 डिग्री और तुम्हारा ये 270 डिग्री, केवल इसमें ही मान बदले हुए हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर इधर बढ़ेंगे तो आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी 90 प्लस थीटा थीटा ये मान सकते हैं, इधर जाएंगे तो 90 माइनस थीटा। एक चांदा नोट देख सकते हैं, देखो चांदा देखो 0 10 फिर 20 फिर ऐसे 90 रहता है भाई, इसके पहले क्या आएगा 80। अगर मैं इसको 10 ले लूँ थीटा बराबर 10, तो इसको मैं 80 को क्या लिख सकता हूँ, पीछे वाला 90 माइनस 10, ये बढ़ेगा तो 90 प्लस 10, ठीक है। अगर ये 180 है और अगर मैं इसको 10 ले लूँ 170 को क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे 180 माइनस 10, और अगर मैं इसको थीटा ले लूँ तो क्या मिलेगा 90 माइनस थीटा। तो इसी तरीके से ये अगर तो हम 4 में ही ये बदलेगा, इसमें किसको बदलेगा, इसके पीछे जाएंगे तो पाई माइनस थीटा, आगे जाएंगे पाई प्लस थीटा, इधर आएंगे
3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। इधर बढ़ेंगे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये थीटा इस डायरेक्शन में बना लो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। नीचे इधर आएंगे 2 पाई माइनस थीटा, ऊपर बढ़ोगे 2 पाई प्लस थीटा, ऐसे ही चक्कर। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि केवल ये y अक्ष में यानी 90 और 270 और 90 अक्ष में ही मान बदलता है साइन कॉस में साइन में। तो कहने का मतलब ये है कि हम 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, इसमें ही मान बदलेंगे साइन कॉस में कॉस। लेकिन हम इसका चार्ट कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले हम बनाएंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन किसमें बदल रहा है? कॉस में, देख सकते हो वहां से। कॉस किसमें बदल रहा है? साइन में, ये देखो लिख दिया, ठीक है। साइन कॉस कॉस साइन लिख, ऐसे बाकी चार अपने बनाने लगभग में दिया है। लेकिन अब ये ध्यान देना है कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, हमको ये देखना है कि ये जो कोण है किसमें फंस रहा है। तो ये किसमें फंस रहा है? फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश। अभी हम पढ़े हैं कि जो प्रथम चतुर्थांश उसमें r पॉजिटिव है, सेकेंड में क्या है? साइन पॉजिटिव है, थर्ड में क्या है? tan पॉजिटिव है, और इसमें क्या है? cos पॉजिटिव। तो पहला वाला किसमें फंस रहा है? फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव है, इसलिए सबके आगे क्या लिख देंगे? चलो अब जैसे हमें बनाना है साइन 270, ये भी क्या होगा? cos होगा। cos किसमें चेंज होगा? साइन में चेंज होगा, ये हो गया। लेकिन अब ये देखो कि भाई ये 270 माइनस थीटा, इसका चिन्ह कैसे होगा? धन के ऋण, ये कोण पर निर्भर करता है किसमें फंसता है। 2 पाई माइनस थीटा किसमें आ रहा? थर्ड में, ये देखो इसमें आ रहा ना, इसके बीच में आ रहा थर्ड में। भाई ये फर्स्ट है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, थर्ड में क्या धनात्मक है? tan धनात्मक, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे? अगर अपन इसका कैसे tan बना tan 270 माइनस थीटा, इसका आ जाएगा cos थीटा, लेकिन इसमें होगा क्योंकि tan इसमें प्लस है। ऐसे करके पूरा आपको चार्ट बनाना है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखो ये इतना इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, अच्छे तरीके से रट डालना है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लेते हैं साइन पाई माइनस थीटा। क्या वो साइन बदल देंगे? देखो साइन का साइन रहेगा, है ना। पाई माइनस थीटा में कॉस में क्या रहेगा? कॉस रहेगा। tan पाई माइनस थीटा 3 को प्लस बनाना है, tan का है। अब साइन पाई माइनस थीटा में, पाई माइनस थीटा में साइन है, तो पाई माइनस थीटा किसमें आ रहा है? देखो ये सेकंड में, सेकंड में ये क्या पॉजिटिव है? साइन, तो साइन के सामने प्लस लगा दो, बाकी सबके सामने माइनस लगा दो। तो कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक क्लियर है अपने आप चार्ट बन गई, आप कहाँ तक करोगे? चार्ट बन, अगर प्लस भी लेते हैं साइन पाई प्लस थीटा, साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, ये हो जाएगा। तो साइन पाई प्लस थीटा है ना, पाई प्लस थीटा देखो कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में पाई प्लस थीटा आ रहा, मतलब इसमें tan पॉजिटिव है, तो साइन और कॉस क्या हो जाएगा? ऐसे करके आपको पूरा चार्ट बनाना है सबसे पहले, और पूरा चार्ट बनाने के बाद में अगला जो वीडियो आएगा हम इसके क्वेश्चंस आपको बताएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।